Hello friends, I express my gratitude towards CA Club 21 who has given me opportunity regarding express my views on TCS provisions introduced Finance Act 2020। आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि TCS प्रोविज़न किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, किन किन चीज़ों पे TCS एप्लीकेबल है और इसकी ड्यू डेट्स क्या हैं और कैसे कैसे पेमेंट्स करनी है। फर्स्टली हम बात करते हैं सेलर के ऊपर कि किस किस सेलर्स पे एप्लीकेबल है। अब सेलर ऑफ एनी गुड्स हुज टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल लाइबल टू कलेक्ट TCS एट द रेट 0.1% ऑफ द सेल्स वैल्यू फ्रॉम द बायर। ये प्रोविजन जो है ये प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। बायर कौन है? बायर who purchases good during the financial year exceeding rupees 50 lakh। इन अदर वर्ड्स ये जो लिमिट है ये अगर कोई बायर 50 लाख से ऊपर परचेज करता है उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द ईयर 49 लैक्स के गुड्स परचेज करता है तो ये प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 51 लैक्स के परचेज करता है तो 1 लाख के ऊपर TCS डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बायर को अगर हम डिफाइन करते हैं, गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ बायर्स को एक्सक्लूड करा है। फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसी और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फॉरेन। सेकेंडली लोकल अथॉरिटी, डिफाइंड एक्सप्लेनेशन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 10। थर्ड, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब एक इसके अंदर चर्चा की बात ये आती है कि क्या एक असेसी है उसके 4 GST नंबर हैं 4 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। एक के अंदर टर्नओवर 30 लैक्स है, सेकंड के अंदर 30 लैक्स है, उसके बाद 25 लैक्स है, 20 लैक्स है। क्या इसके ऊपर TCS प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? द आंसर इज यस। जो TCS प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो पेन बेसिस हैं, वो आपको GST बेसिस पे नहीं है। और जो इसकी लिमिट है पर असेसी ईयर टू ईयर हमें डिफाइन करनी है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि TCS प्रोविजंस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। TCS प्रोविजंस सेल ऑफ गुड्स के सब पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। फर्स्ट एग्जेम्पशन है इसकी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सेकंड, गुड्स और सर्विसेज ऑन विच TDS प्रोविजंस हैज़ बीन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, जैसे कि जॉब वर्क, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स कि जिस पे ऑलरेडी TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, उसको ऊपर TDS क्या हम काटेंगे? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो ये है कि जो मैक्स टू मैक्स सेल्स जो है हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो हो। थर्ड, जिस पे 206 सेक्शंस के अदर क्लॉज एप्लीकेबल हैं TCS के, उसके ऊपर हम TCS एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि सेल ऑफ कार, सेल ऑफ लिकर, सेल ऑफ स्क्रैप। अब हम इसको अंदर एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कोई असेसी है, उसकी जो सेल है 30 सितंबर तक 60 लाख रुपीज़ है और 1 अक्टूबर के बाद उसकी सेल्स है 50 लैक्स। क्या इस पर TDS प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? माय आंसर इज यस। और TCS कितने अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा? वो एप्लीकेबल होगा 50 लैक्स के ऊपर, क्योंकि 30 सितंबर से पहले ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं थे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक असेसी है, उसकी 30 सितंबर तक सेल 40 लाख रुपीज़ है, उसके बाद उसकी 1 अक्टूबर 2020 के अंदर सेल उसकी 60 लाख रुपीज़ है। क्या इसके ऊपर TCS प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? माय आंसर इज़ यस। कितने पे एप्लीकेबल हैं? माय आंसर इज़ 50 लैक्स, क्योंकि असेसी को 50 लैक्स की लिमिट्स हम देंगे ही देंगे। फर्स्ट वाले केस के अंदर वो ऑलरेडी एक्सीडिंग लिमिट्स हो गया था 30 सितंबर तक, तो उसके उसको ओवर एंड अबव था, उसके ऊपर TCS प्रोविजंस एप्लीकेबल थे। और हम इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि असेसी है, उसने लोकल अथॉरिटी के अंदर सप्लाई करी है गुड्स की। क्या इस पर TCS प्रोविजन एप्लीकेबल है? माय आंसर इज़ नो, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसको अब प्रोविजन से बाहर करा गया है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, कोई असेसी है वो अपना पैन नंबर नहीं देता, तो TCS प्रोविजन कितने एप्लीकेबल होंगे? तो इस केस के अंदर अगर कोई असेसी जो जिसके पास पैन नंबर नहीं है, तो जो उसका TCS होगा हम 1% कलेक्ट करेंगे। अदरवाइज पैन नंबर देता है कि आधार नंबर देता है तो 0.1% है। और ये फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर ये TDS जो है 0.075% है। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि TCS हमें कब जमा करना है।
TCS हमें नेक्स्ट मंथ के 7th ऑफ डे तक हमें इसको डिपॉजिट कर देना चाहिए। और इसकी रिटर्न कब फाइल करनी है? जो इसकी रिटर्न है हमें क्वार्टरली फाइल करनी है। फॉर्म 27 EQ जाता है। जो इसकी ड्यू डेट्स हैं 15 डेज ऑफ द नेक्स्ट कंप्लीटिंग क्वार्टर है, जैसे कि अप्रैल टू जून 15 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 15 अक्टूबर, जनवरी टू मार्च 15 मई। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सारा कंक्लूड करते हैं कि कोई भी सेलर अगर जिसकी प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और वो अपने किसी बायर को 50 लाख से ऊपर सेल करता है तो उसको 0.1% TCS की लायबिलिटी कलेक्ट करने की हो जाती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।